गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज हम हिंदी का सब्जेक्ट लेकर आए हैं, है ना। और हिंदी में आज हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था स्वर। स्वर कितने होते हैं? स्वर 13 होते हैं और अपने आप में पूर्ण होते हैं। उसके बाद हमने दूसरी क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था का से श्रा तक, है ना। का से श्रा तक पढ़ा था। और फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ा था संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किस किस से मिलकर बनते हैं, और उसी में टॉपिक हमारा क्या था? अतिरिक्त वर्ण। अतिरिक्त वर्ण मतलब कुछ थोड़ा सा अलग होना, जिससे अलग शब्द भी बताए थे मैम ने आपको, है ना। तो आज जो हमने पूरा मतलब हिंदी का पढ़ा था, तो आज आ से यानी कि स्वर से लेकर व्यंजन, अतिरिक्त वर्ण और संयुक्त व्यंजन आज एक बार फिर से दोबारा से रिपीट करते हैं। और अगर कोई दिक्कत हो रही है तो वो भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। चलिए, ये है आपकी बुक चंचल हिंदी पाठमाला प्रवेशिका, ठीक है। इसमें हमारा पेज नंबर 5 पर देखिए क्या है, वर्णमाला लिखा हुआ है। और वर्णमाला में क्या लिखा हुआ है? स्वर। स्वर कितने बताए थे मैम ने आपको? 13। कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, बड़े ए से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर और आहा खाली, है ना। और मैम ने इसकी आपकी मात्राएं भी बताई थी, कौन सी मात्रा किस तरीके से लगती है, और इनसे बनने वाले शब्द भी बताए थे। अब इसके बाद देखते हैं। इसके बाद आता है हमारा व्यंजन। जो काखा गागा होते हैं वो क्या होते हैं? व्यंजन। स्वर हमारे कितने होते हैं? स्वरों की संख्या कितनी होती है बच्चों? स्वरों की संख्या होती है हमारे यहाँ 13, ठीक है। और ये पूर्णतः अपने आप में पूर्ण होते हैं, मतलब इनको किसी के सहारे से नहीं बोला जाता, ये अपने आप में पूर्ण होते हैं। इनको जब बोला जाता है तो इन्हें किसी के भी सहारे की ज़रूरत नहीं होती, ठीक। इसका मतलब ये अपने आप में पूर्ण है। व्यंजन, इसमें हमें स्वर की आवश्यकता होती है, यानी कि ये सिंगल नहीं बोल सकते हो, आपको इसमें स्वर की आवश्यकता पड़ेगी। तो व्यंजन देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, घा से घड़ी, अड़ा खाली, चा से चम्मच, छा से छाता, जा से जहाज, झा से झंडा या खाली, टा से टमाटर। कैसा होता है टमाटर का रंग? टमाटर का रंग होता है लाल लाल, है ना। ठा से ठठेरा, डा से डमरू, ढा से ढक्कन, अड़ा खाली, ता से तरबूज, था से थर्मस, दा से दवात, धा से धनुष, ना से नल, पा से पतंग, जो सबने उड़ाई होंगी, है ना। पा से पतंग, फा से फल, सब खाते हैं, बा से बत्तख, भा से भगत, माँ से मछली, या से यज्ञ, रा से रथ, ला से लट्टू, वा से वक, श से शलगम, शा से षटकोर, सा से सपेरा, हा से हाथी, छा से क्षत्रिय, त्रा से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी, श्रा से श्रमिक। और अतिरिक्त वर्ण हमारे कौन से हैं? ला और अड़ा, ठीक है। तो अब मैम ने आपको व्यंजन बताए, व्यंजन की पिक्चर भी दे रखी है, आप अपनी बुक खोलिएगा, उसमें सेम ऐसी ही पिक्चर दी हैं। और ये है पेज नंबर 6। पेज नंबर 5 पर क्या है? पेज नंबर 5 पर हमारा था स्वर, ठीक है। और पेज नंबर 6 पे हमारा व्यंजन, और 7 पे भी व्यंजन है हमारे। 3 लाइन हमारी व्यंजन की है, और 1 लाइन में हमारे 2 वर्ण हैं, वो क्या है? अतिरिक्त वर्ण। मैम ने ये भी बताए थे आपको। अब देखते हैं कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। संयुक्त व्यंजन ये 4 होते हैं। कौन कौन से? क्षत्रिय वाला छा, त्रा त्रिशूल वाला, ज्ञा से ज्ञानी और शा से श्रमिक, और ये मिलकर भी बनते हैं, है ना। मैम ने बताया था किस किस से मिलकर बनते हैं। और ये है हमारे अतिरिक्त वर्ण। अतिरिक्त वर्ण मतलब कि जब इनमें दोनों में बिंदी लग जाती है तो ये कौन से वर्ण कहलाते हैं हमारे? ये कहलाते हैं हमारे अतिरिक्त वर्ण।
इनसे बने हुए शब्द कौन कौन से थे? जैसे पेड़ और पकड़। और इससे बने हुए शब्द कौन से थे हमारे? जैसे बाढ़ होता है ना, और चढ़ना होता है, पढ़ना होता है। ठीक है, तो एक बार आज देखते हैं कि आज एक साथ कैसे लिखेंगे। अभी तक हमने आपको सिर्फ स्वर लिखना बताया था, ठीक, और उसके बाद हमने आपको व्यंजन लिखना बताया था। और फिर जो ये संयुक्त व्यंजन हैं, ये हमने ये और अतिरिक्त वर्ण ये दोनों एक साथ पढ़ाए थे, है ना। तो आज हम एक बार स्वर और व्यंजन दोनों एक साथ करते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा हेडिंग क्या होगा आज? वर्णमाला। वर्णमाला यानी कि माला देखी है आपने कैसी होती है? उसमें बहुत सारे छोटे छोटे से मोती होते हैं, तभी तो वो पूरी एक माला बनती है। और यहाँ पे छोटे छोटे से क्या हैं? वर्ण हैं, और बहुत सारे वर्ण हैं, तो ये क्या हो गई? हमारी वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला में सबसे पहले क्या लिखते हैं? स्वर। ठीक है, आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, बड़े ए से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, आहा खाली। ये होते हैं हमारे स्वर। अब हम व्यंजन लिखेंगे, तो व्यंजन का हेडिंग डालेंगे 1 लाइन स्किप करके, ठीक है। का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, घा से घड़ी, अड़ा खाली। चा से चम्मच, छा से छाता, जा से जहाज, झा से झंडा, या खाली। टा से टमाटर, ठा से ठठेरा, डा से डमरू, ढा से ढक्कन, अड़ा खाली। ता से तरबूज, था से थर्मस। अच्छा, था से थर्मस जो होता है ना बच्चों, उसमें पूरा ऊपर की लाइन नहीं बनाते हैं, ठीक है। इस टाइप से नहीं करेंगे, था से थर्मस में ये, ठीक है। और आगे जिन वर्णों में नहीं बनाते हैं लाइन, वो भी वर्ण बताएंगे आपको हम। था से थर्मस, दा से दवात, धा से धनुष। धनुष में भी नहीं बनाते हैं, देखिए मैम ने नहीं बनाया आपके, ठीक है, इसको पूरा कवर नहीं करेंगे। ना से नल,
पा से पतंग, फा से फल, बा से बत्तख, भा से भगत। भा में भी पूरा नहीं बनाते, देखिए भा को भी मैम ने ऐसे ही छोड़ा है। माँ से मछली, या से यज्ञ, रा से रथ, ला से लट्टू, वा से वक, शा से शलगम, सा से षटकोण, सा से सपेरा, हा से हल, छा से क्षत्रिय, त्रा से त्रिशूल। अब मैम के पास स्पेस नहीं है, इसलिए मैम क्या करेंगी, मैम यहाँ लिख रही है, लेकिन आपकी नोटबुक में स्पेस होगा, क्योंकि ये 1 पेज पे तो वैसे भी नहीं आएगा, ये 2 पेज का आप यूज़ करेंगे तो 2nd पेज में आपका नीचे स्पेस बचेगा। त्रा से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी, शा से श्रमिक। अब जहाँ स्पेस बचेगा वहाँ आप अतिरिक्त वर्ण लिखेंगे। अतिरिक्त वर्ण कौन कौन से हैं? पहला है हमारा ड, दूसरा अड़ा, ठीक है। और अतिरिक्त वर्ण ये क्यों हैं? क्योंकि इनके नीचे क्या लग गई, अलग करने के लिए इन्हें 2 बिंदी लग गई है ना, तो इसलिए ये अतिरिक्त वर्ण हो गए। और इनसे बने हुए शब्द कौन कौन से हैं हमारे? शब्द बताइए कौन कौन से हैं? इससे बने हुए शब्द हैं हमारे पेड़, है ना। पेड़ सबने देखा है, पेड़ कैसा होता है, पेड़। फिर अड़ा है तो इससे कौन सा शब्द बनेगा? पढ़ना, चढ़ना, बाढ़, है ना। अब आप देखिए कि इसमें स्वर मैम ने कैसे लिखे हैं और व्यंजन कैसे लिखे हैं। स्वर हमारे कितने होते हैं? 13। और व्यंजन में जो हमारे 4 शब्द हैं उनमें वो संयुक्त वर्ण हैं, ठीक है। कौन कौन से? छ क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी, शा श्रमिक, और अतिरिक्त वर्ण डा और अड़ा, ठीक है। तो अब आप इसको क्या करेंगे, हिंदी की जो नोटबुक है उसमें 1 लाइन स्किप करके आप 1 लाइन स्किप करेंगे, ठीक है। जिससे उससे क्या होगा, बहुत सुंदर सुंदर शब्द बनते हैं आपके, पता है। बहुत सुंदर सुंदर छोटा सा आ बनेगा, फिर आप स्पेस छोड़कर लिखेंगे तो बड़ा आ बनेगा। लेकिन अगर आप एक ही लाइन को अटैच करके लिखेंगे तो आ के नीचे आपका अगला वर्ण जो होगा वो पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो आप 1 लाइन स्किप करेंगे और अच्छे से लिखेंगे। स्वर में आप 1 लाइन में 4 स्वर भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आ ई, बस इतना। और दूसरी लाइन से शुरू करेंगे, उ बड़ा उ, री से ऋषि और ए, ठीक है। जैसे मैंने जब स्वर पढ़ाया था तब लिखाया था, आज मैंने बोर्ड पे कराया है, स्पेस की वजह से इस तरीके से लिखा है, लेकिन जब आप नोटबुक में करेंगे तो आप इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो आज का आपका काम क्या है, आज आप स्वर और व्यंजन दोबारा से रिपीट करेंगे और याद करेंगे, और अतिरिक्त वर्ण और संयुक्त वर्ण दोबारा से पढ़ेंगे। जो एक्सरसाइज मैंने दी है आपको करने के लिए, तो उसमें आप क्या करना है, उसमें लिखा हुआ है जो आपको करना है, ठीक है। थैंक यू क्लास।